घड़ी हमारे हाथ में, समय उसके हाथ में। अच्छा लाएगा बुरा लाएगा कैसा लाएगा ये वो ला सकता है। सुख का लाएगा दुख का लाएगा, खुशी का लाएगा गम का लाएगा, ये उसके ऊपर है। आप आय बढ़ाने के साधन के साथ में उम्र बढ़ाने का साधन करिए। किसी के चेहरे पर स्माइल देने का कार्य करिए। किसी के पास जाकर मात्र 1 रुपया मत दो, आप मत दो करोड़ों की जायदाद, आप मत दो 1 रुपया भी, पर उसके पास जाकर केवल खड़े हो जाओ। उसकी दुख की घड़ी में थोड़ी देर बल दे दो, उसकी दुख की घड़ी में थोड़ा देर खड़े हो जाओ। उसको सुख का अनुभव होने लगेगा, उसको आनंद का अनुभव होने लगेगा। कोई मेरे पीछे खड़ा होने वाला है। लोग भ्रमित करने वाले मिलेंगे। एक पढ़ा लिखा लड़का अपने पापा के पढ़ के आया बेंगलोर से और घर पे आ गया गांव में मम्मी ने कहा, माँ ने कहा बेटा ले लड्डू ले ले। माँ ने 2 लड्डू प्लेट में रख दिए, ले बेटा लड्डू खा ले। बेटा बोलने लगा मम्मी क्या है ये? लड्डू। इतने में बेटे ने कहा मम्मी कितने लड्डू हैं? मम्मी तो सीधी बेचारी गांव की, उसने कहा बेटा 2 लड्डू हैं। नहीं, बेटा कहने लगा मैं पढ़ के आया हूं, ये 2 लड्डू नहीं ये 3 है। मम्मी बोली बेटा नीरे 2 ही हैं, मैंने तो प्लेट में 2 ही रखे। मम्मी तुम मेरी विद्वत्ता को नहीं जानती, मैं कितना ज्ञानी हूं। देखो 3 लड्डू है कि नहीं। अब तुम गिनो मम्मी। मम्मी ने गिना, देख 1 और ये बोलो बोलो जम के 2। तो इतने में बेटे ने कहा मम्मी देखो ये 1 और ये 2, 2 और 1 मतलब बैतूल वाले भी बेंगलोर पड़े हुए हैं। मम्मी 2 और 1 3, ये तो बेटे ने कह दिया। माँ बोली नहीं रे बेटा मैंने तो प्लेट में 2 ही रखे। तो मम्मी तुम देखो ना। अब चलाने वाला व्यक्ति कैसा चला रहा है देखो। 1 2 और 1। फिर कहा मम्मी कितने? मम्मी बोली नहीं 2 ही है। छोरा बोले अभी देखो वापिस गिनो। मम्मी ने गिना 1 2 और 1 3। इतने में पिताजी आ गए। पढ़ा लिखा लड़का इतनी बात कर रहा है तो मैं भी सुन लूं। अब वो बेचारा गांव का व्यक्ति बैठ गया और बैठकर सुन रहा था। मम्मी कितने लड्डू? मम्मी बोली 2 और मम्मी 2 बोले और छोरा के 3। इतने में पिताजी ने पूछ लिया क्या हो गया बेटा? पापा लड्डू कितने? अब इसका बाप था। जब औलाद ऐसी है तो बाप कैसा होगा अंदाजा लगा। लड्डू कितने? पिताजी ने कहा बेटा 3। इतने में बेटा खुश होकर बोला देखो मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं। मम्मी बोली अब क्या करूं मैं बताओ, दिख तो 2 ही रहे। बाप 3 बोल रहा है, छोरा भी 3 बोल रहा है। इतने में बाप तो बाप था। बाप ने कह दिया बेटा लड्डू 3 ही है, 1 मैंने उठा लिया, 1 तेरी मम्मी ने उठा लिया, अपन दोनों प्रेम से खा लो, तीसरा ये खा लेगा। तीसरा तू खा। माँ ने और बाप ने दोनों खा गए। औलाद मम्मी लड्डू? मम्मी बोली तेरे बाप ने 3 करे थे, खा ले। अब विचार करो वो लड्डू 2 को 3 कर रहा है तो अब तू खा। ये संसार अब विचार करा गया। महाराज आय बढ़ाने के साथ में आयु बढ़ाइए। आयु बढ़ाओगे तो जीवन का एक आनंद तत्व प्राप्त होगा। सुख कैसे भोगना? धन करोड़ों का कर लिया और आयु नहीं, उम्र नहीं, तो फिर क्या मतलब? उम्र कैसे बढ़ेगी जब हम किसी के दुख में खड़े हुए, हम तकलीफ में खड़े हुए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब पानी गिरा, खूब जलवृष्टि हुई और जगह जगह पानी भरा गया। तब यहाँ के जितने भी परिवारजन हैं और बड़े लोग हैं उन सब ने अपने अपने गोडाउन वेयर हाउस सब खोल दिए और भक्तों को उसमें ले जाकर छोड़ दिया। ये भक्ति
दुख की घड़ी में आप खड़े होइए, आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, जो रस तत्व प्राप्त होगा, वो रस तत्व नहीं मिल सकता। लिफाफा कोई भी तुमको दे सकता है, चिल्लाकर आशीर्वाद भी कोई भी दे देगा, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, ये कोई भी कह देगा, पर दिल से जो दुआ मिलती है, वो साधारण सा साधारण जीव जब कहीं उलझन में हो तब आप उसके साथ खड़े रहिए। वो दिल से दुआ देता है। जो दिल से दुआ देता है तो उससे धन वैभव बड़ा कि नहीं बड़ा मालूम नहीं, पर ये जरूर है कि आपकी आयु बढ़ जाती है, और आयु बढ़ गई तो सुख भोग सकते, उम्र बढ़ जाती है, आयु बढ़े। कुछ नहीं जाएगा, सब पड़ा। आपकी मीठी वाणी, आपका प्रेम, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा, आपका स्नेह, आपने जो दिया है प्रेम की वाणी, वो प्राप्त हो जाए। प्रेम वापिस मिले। और प्रेम की वाणी हम जब दूसरे को देते हैं तो प्रेम हमको प्राप्त होता ही है। प्रेम और प्यार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान रखना। प्रेम में त्याग होता है, प्यार के अंतर्गत खून और खच्चर होता है। प्यार के कई नमूने तुमने देखे होंगे, दिल्ली से लेके यहां तक कई ऐसे केस सामने आए होंगे जो ये कई लोग कहते हैं हम इनसे प्रेम करते हैं। इसको प्रेम का मतलब होता है त्याग। जब एक छोरा छोरी से शादी करता है, छोरी छोरे से शादी करती है और मम्मी पापा से कहती है मैं करूंगी तो उसी से करूंगी। छोरा कहता है मैं करूंगा तो उसी से करूंगा। विचार करना, इस बात को आपके भीतर उतार कर रखना। कभी जिंदगी में इस वाणी को समझ में आ जाए कि सीहोर वाला महाराज आया था और बोलकर गया था, उस बात पर विचार करना। छोरी एक छोरे के चक्कर में जब अपने माँ बाप के विपरीत जा सकती है, छोरा एक छोरी के चक्कर में अपने माँ बाप के विपरीत जा सकता है। जब जिसने 9 महीना रखा तो तुम उसकी नहीं हुई तो क्या तेरी हो जाएगी? जरा विचार तो कर ले। या तू उसका हो जाएगा? अपने माता पिता का जो नहीं हुआ, वो एक दूसरे से प्रेम कर कर प्यार कर कर क्या एक दूसरे के हो सकते हो? कभी नहीं। और एक दिन वही होगा जो हुआ, फिर समझ में आएगा कि हाँ प्रेम और प्यार में अंतर था। प्रेम माता पिता करते हैं अपने बच्चे से, इसलिए पूरी जायदाद छोड़कर चले जाते हैं, मेरा बेटा सुखी रहे, मेरी बेटी सुखी रहे। प्रेम में त्याग है।